हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो पिछली वीडियो में मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसे देख लेना। उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। तो जब हम किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा नंबर हो सकता है वो 3 टाइप का हो सकता है। या तो कोई इंटीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया 42 बेस 10, इसे मुझे कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। या फिर नंबर हो सकता है फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ तो 0.321 बेस 10, ये एक नंबर है मेरा। डेसिमल कैसे पता चला? क्योंकि बेस है 10, लेकिन ये है फ्रैक्शन क्योंकि इसका इंटीजर पार्ट है 0। ठीक है, तो ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसे मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डेसिमल में मिक्स्ड नंबर मतलब जिसमें इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 68.13 बेस 10, इसे मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसमें इंटीजर पार्ट है पॉइंट से पहले वाला, ये पीछे इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो इसलिए मिक्स्ड नंबर है डेसिमल का, क्योंकि इसका बेस है 10। तो इस नंबर को, डेसिमल मिक्स्ड नंबर को भी कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तीनों नंबर सिस्टम के, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के। ठीक है, ताकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले को, डेसिमल इंटीजर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 423 बेस 10, ये हमें दिख रहा है कैसा है, ये एक इंटीजर है, डेसिमल इंटीजर। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो हमने देखा जितने भी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसे ऑक्टल में 8 से डिवाइड करा था, बाइनरी में 2 से, तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16। तो इस नंबर को 16 से रिपीटेडली डिवाइड करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो 423 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो पहले तो 16 2 ज़ा 32, कितना बचा 10, 103, तो 16 6 ज़ा 96, कितना बचा यहाँ पर 7। तो 7 हमारा जो रिमाइंडर है वो हमने यहाँ लिख दिया। 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 10। तो 10 होता है हमारा, उसको हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था 0 से 9 तक हमारे सिंबल वैसे ही रहते हैं। उसके बाद A आ जाता है 10 की जगह, B आ जाता है 11 की जगह, फिर C D E F, इस तरीके से होता है। तो 10 को मैं लिखूँगा A। ठीक है, 10 हो जाएगा A। आ रही बात समझ में? 10 हेक्साडेसिमल में A लिखते हैं, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को E और 15 को F। ठीक है, और 0 से 9 तक तो वैसे ही रहता है। 0 से 9 तक 0 को 0 ही लिखेंगे, 9 को 9 ही, 8 को 8 ही। लेकिन 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 10 की जगह पर हमने A लिखा है। ठीक है ना। अब ये रिमाइंडर आ चुका है 1, अब 1 आ चुका है, तो ये 16 से छोटा है, तो ये रुक जाएंगे। तो जब हम नंबर लिखेंगे हमें पता है नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे होती है। तो 423 बेस 10 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में बात करूँ तो ये हो जाएगा 1A7 और बेस 16। ठीक है, तो ये जो हमारा डेसिमल नंबर है इंटीजर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में ये है 1A7 बेस 16। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगला देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो जो क्वेश्चन था वो है 0.03125 बेस 10, डेसिमल नंबर है फ्रैक्शन। तो जब देखो, ये पहले भी हमने देख रखा है, जब मुझे डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है किसी दूसरे नंबर सिस्टम में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तब उस समय इंटीजर को करते वक्त डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शन को करेंगे कन्वर्ट तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो जो फ्रैक्शन था मेरा वो था 0.03125, तो 0.03125 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 0.5। अब 0.5 का जो पॉइंट से पहले वाला इंटीजर वाला पार्ट है उसे हम ले लेते हैं। तो 0 को हमने ले लिया, जब 0 में से 0 ले लिया तो क्या बचा? 0.5 ही बचा ना। भाई 0 में से अगर 0 को ले लोगे तो वही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा, तो 0.5 रहा। फिर 0.5 को फिर से 16 से इंटू करा, इंटू करने के बाद आंसर आया 8.0। अब पॉइंट से पहले इंटीजर वाला पार्ट क्या है? 8, तो 8 को मैंने ले लिया, 8 को ले लिया तो 8 गया, तो अब क्या बचा? 8 चला गया तो अब 0 हो गया यहाँ, तो बचा 0.0। अब 0.0 हो चुका है, तो आगे अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, पूरा 0 हो चुका है। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा वो ये वाला होगा। अब जब इसको हम लिखते हैं तो हम इसको फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए ऊपर से नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखता हुआ आऊँगा। तो कैसे लिखेंगे अब देख लो ज़रा। यह है 0.03125 बेस 10 इक्वल टू, अब देखो इसका इंटीजर पार्ट 0 है ना,
तो यहाँ पर भी इंटीजर पार्ट 0 रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है हमने उसको कराया कन्वर्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट जो ये 03125 था वहाँ पर वो हेक्साडेसिमल में क्या बन गया 08, तो लिखूँगा 0.08, पहले यहाँ से वाला लिखेंगे फिर यहाँ वाला। ठीक है, अब ये इसका हो गया बेस 16 क्योंकि बन चुका है हेक्साडेसिमल। समझ में आ रहा ना? ठीक है, करा क्या हमने, ये था मेरा नंबर जो डेसिमल में था, मुझे इसे कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में। तो जब इसको हमने लिखा तो इसका जो इंटीजर वाला पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला वो वैसा ही रहता है, वो 0 ही रहेगा। जो कन्वर्ट करना है वो है फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाला होता है, तो मतलब जो भी ये वैल्यू आई होगी वो पॉइंट के बाद वाले की वैल्यू आई है, तो इसको हमने चेंज कर दिया उस वैल्यू से, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल वाला इसके इक्विवेलेंट वैल्यू है, जो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट की इक्विवेलेंट वैल्यू हेक्साडेसिमल में वो है 08, तो इसलिए इसकी जगह आ गया 08, बेस हो गया 16 क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने निकाला है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को करेंगे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। अब हम देखेंगे कैसे डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो जो नंबर है वो है 176.5, तो उसमें 2 पार्ट हैं, ये वाला है इंटीजर पार्ट, ये वाला है फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो किसी भी नंबर सिस्टम के हम मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे में, तो जो मिक्स्ड नंबर को निकालने का तरीका होता है ना, तो इंटीजर वाले का तो उसी तरीके से होता है जैसे हम उसमें इंटीजर को निकालते हैं। ठीक है, तो जो उसका इंटीजर वाला पार्ट होगा इसको निकालेंगे उसी तरीके से जैसे हमने इंटीजर नंबर को कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में। तो 176 को निकालने का तरीका तो वही होगा, रिपीटेड डिवाइड करते हुए चलेंगे 16 से। अब इसको हटाओ, अब पीछे वाले फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी फ्रैक्शनल वाला नंबर को कन्वर्ट कर रहा था हेक्साडेसिमल में, तो मैंने 16 से इंटू करा था ना, तो वैसे ही इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो 16 से इंटू करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको इंटीजर नंबर को कन्वर्ट करना आ गया दूसरे नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर सिस्टम के इंटीजर नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया और फ्रैक्शनल नंबर को भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आ गया, तो मिक्स्ड नंबर को आप आराम से कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, पहला वाला नंबर इंटीजर होगा, बाद वाला फ्रैक्शनल होगा, तो बस दोनों को कंबाइन करना है और कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 176 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो 176 को कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले तो 16 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि पॉइंट से पहले वह है तो ये इंटीजर वाला पार्ट है, तो इसको 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 × 16, 1 कैरी हुआ 16 आया, 16 × 16, रिमाइंडर बचा 0। अब 11 ये होता है 16 से छोटा, तो अब इसे और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर मेरा यही आ चुका है 11 0। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में 11 कुछ नहीं होता, 9 तक होता है, उसके बाद 10 को हम लिखते हैं A और 11 को हम लिखते हैं B। तो आंसर वैसे 11 0 आना चाहिए था, लेकिन 11 को हम क्या लिखते हैं B, तो मतलब मेरा आंसर होगा B0। बात समझ में आ रही ना? तो जब इसको लिखूँगा मैं 176 बेस 10, तो ये तो B और 0 के इक्विवेलेंट हो गया हेक्साडेसिमल में। मैंने अभी सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट कन्वर्ट करा है, जो पॉइंट से पहले वाला है मैंने सिर्फ उसको कन्वर्ट करा है, अगर कि ये इंटीजर वाला पार्ट डेसिमल का हेक्साडेसिमल में ये होगा। अब पीछे वाले पे आते हैं, तो पीछे वाला है 0.5, तो जब फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करते हैं ना तो इंटीजर वाला पार्ट को 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये आगे वाला मत लिखना, 0.5 आया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 16 से इंटू करेंगे, इंटीजर वाले के लिए डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल वाले के लिए इंटू करते हैं, तो इंटू करा 16 से, तो जब 0.5 को 16 से इंटू करूँगा तो आंसर 16 5 से 80, ठीक है, तो 80 हुआ और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बना 8.0। अब 8.0 में से इंटीजर वाला पार्ट मतलब पॉइंट से पहले वाला ले लेंगे, तो 8 को ले लिया मैंने, तो क्या बचा 8 को ले लिया, 8 गया तो 0.0 बचा, मतलब मेरा आंसर यहाँ 0.0 हो चुका है। तो मतलब ये है मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। एक बात और याद रखना, अगर आपका जैसे ये अभी तो यहाँ पर आराम से हमारा सॉल्व हो गया, मान लो सॉल्व नहीं होता, आप यहाँ पर फिर नंबर आएगा, फिर से उसे 16 से इंटू करोगे, इंटीजर वाला पार्ट रखोगे। अब ऐसे ही आप करते गए और आपका आंसर नहीं आ रहा, मतलब 0 नहीं आ रहा है एंड में, तो आप 4-5 प्लेस तक निकाल के आंसर छोड़ देना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, 16 से इंटू करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो 4-5 प्लेस तक निकालना, उससे ज़्यादा मत निकालना। लेकिन किसी नंबर सिस्टम जैसे अगर बाइनरी की बात होती तो वहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ता, तो बाइनरी वाले केस में थोड़ा ज़्यादा अगर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं होता तो 5-6 प्लेस तक निकाल दो, ठीक है, वो भी ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 8, तो अब इस 8 का क्या करना है मुझे, ये मेरा कौन सा वाला पार्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो मतलब ये मेरा फ्रैक्शनल वाले पार्ट को रिप्लेस करेगा, या मेरे फ्रैक्शनल वाले पार्ट का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 8 है, ये 5 का इक्विवेलेंट 8 है। तो देखो यहाँ पर जब अगर मैं फ्रैक्शनल वाले पार्ट को अलग से लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा कि 0.5 जो डेसिमल में था उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में क्या मिला मुझे, 0.8। इंटीजर पार्ट बताता है पॉइंट से पहले वाला, तो इंटीजर वाला पार्ट तो फ्रैक्शन वाले के लिए 0 रहता है, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, लेकिन जो पॉइंट के बाद 5 था ये वो वहाँ मिला मेरे को 8, वहाँ हेक्साडेसिमल में वो बन चुका 8, तो 0.5 डेसिमल का हेक्साडेसिमल का क्या होगा 0.8 बेस 16, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि हमने पहले इंटीजर वाला निकाला और अलग से फ्रैक्शन वाला पार्ट निकाला। अब इन दोनों को बस कंबाइन करना है, तो कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखूँगा 176.5 बेस 10, ये मेरा हो चुका है हेक्साडेसिमल में। ये तो हुआ B0.8.816, ठीक है। 176 तो B0 बन चुका था, तो 176 की जगह B0 लिखा, फिर आया पॉइंट, यहाँ पॉइंट था वहाँ भी आया पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या था, फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या था 5 है ना भाई। पॉइंट के पहले तो ये इंटीजर वाला है, ठीक है, तो इस पे तो ध्यान मत दो, इंटीजर वाला ये था वो ये बन चुका है, 176 BO बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, फ्रैक्शन वाले को कन्वर्ट करा ना, तो फ्रैक्शन वाले को जब कन्वर्ट करे थे तो इसलिए हमने 0 पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वाले में हम ये दिखा रहे हैं कि भाई इंटीजर वाला पार्ट हमने नहीं ले रखा, ठीक है, तो तरीका यही होता है। तो 0.5 लिखा और तो उसका आंसर आया 0.8, लेकिन जब वहाँ लिखेंगे तो 5 वाले की जगह कौन आएगा, 8 आएगा ना, ठीक है। इंटीजर वाले की जगह इंटीजर वाला आ चुका है और फ्रैक्शन वाले की जगह फ्रैक्शन वाला कौन था 5, उसकी जगह आ गया 8, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो फाइनल आंसर है वो बना 176.5 बेस 10 इक्वल टू BO.8 बेस 16 हेक्साडेसिमल में, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो तक हमने कवर कर लिया है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब डेसिमल की जितने भी कन्वर्जन है हमने वो सारे देख लिए। अब दूसरे नंबर सिस्टम के देखेंगे अगली वीडियो से, लेकिन उसको दूसरे नंबर सिस्टम को कवर करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। मिक्स होंगे वो क्वेश्चन, उसमें डेसिमल टू बाइनरी भी मिल सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल भी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी, ठीक है। तो उनकी पहले प्रैक्टिस करना, अच्छे से सॉल्व करना, अगर वो सॉल्व होते हैं तब आगे बढ़ना, तब नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है, जो अगले नंबर सिस्टम की मैं लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।